लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि हम आपकी तरह आर्टिस्ट नहीं हैं, हम आपकी तरह क्रिएटिव नहीं हैं। हमारे माइंड में कभी कोई ऐसा आइडिया ही नहीं आया कि हम कुछ क्रिएटिव करें, कुछ नया करें, कोई इन्वेंशन कर सकें। तो आप हमें ये बताएंगे कि आइडियाज़ आते कैसे? बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये सवाल है, लेकिन इसका जवाब कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आइडियाज़ आपके माइंड में आना इट्स टोटली नेचुरल थिंग, लेकिन इंसानी ज़हन आपको पता है कि डिफरेंट तरीक़ों से काम करता है। आप इसको जिस काम में लगाएंगे उसी काम में ये एक्सेल करता जाएगा। तो जब हम आइडिया जनरेशन की बात करते हैं तो मैं इसमें एक हमेशा बात कहती हूँ, आई क्यू यानी आई क्यू मीन हेयर EYE मतलब आँख, ठीक है। आई क्यू इज़ बेटर देन आई क्यू एंड स्ट्रोंगर देन आई क्यू, अगर हम आइडिया जनरेशन की जब बात करते हैं। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी जिनसे मुझे हमेशा लगता रहा है कि मैंने अच्छे आइडियाज़ जनरेट किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये 3 आपके लिए भी काम करेंगे। नंबर 1, जैसे मैंने बात की आई कॉन्टैक्ट की, नेचर बहुत ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रॉन्गली ऑर्गेनाइज्ड चीज़ है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक ऐसे मिदार में रख दिया है कि वो एक पैटर्न सेट हो चुका है कि किस चीज़ की किसको ज़रूरत है, उसने वो चीज़ कैसे हासिल करेंगे। अगर हम बड़ी बड़ी साइंसी तहकीक की बात करें तो आप उसको नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर वो नेचर के करीब रहने वाले लोगों ने दरियाफ्त की। सबसे पहली मिसाल न्यूटन की ले लें बात, ठीक है। न्यूटन के कवानीन के मुताबिक अब सेब अगर ना गिरता, ग्रेविटी ना गिरता, तो कैसे उसको ये सारे लॉज जो है वो बनाता। जो सेब का गिरना, दरख्त के पास बैठना, ऑब्जर्विंग नेचर, ठीक है, पहला एक कुलिया है आइडियाज़ को जनरेट करने का। घर बनाना है, डिफरेंट पैटर्न्स के घर बनाना इंसानों ने जानवरों से और परिंदों से सीखा। फिर जब देखिए, जब 2 पत्थर रगड़ खाए होंगे तो एक चिंगारी निकली होगी, और फिर वहाँ से आइडिया आया होगा कि भाई इस तरीके से आग पैदा हो सकती है। तो डिफरेंट चीज़ों को फिर एक्सपेरिमेंट करने लग गया होगा इंसान, और उस तरीके से आइडियाज़ जनरेट हो रहा है। वो नहीं होगा तो ये हो गया, हाँ इससे तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ। जो हम बचपन में पढ़ते रहे हैं, नेसेसिटी इज़ दी मदर ऑफ इन्वेंशन। उस टाइम मुझे हंसी आती है सोचिए, उस टाइम मैंने ये बड़ा रट्टा लगा दिया ना, एक ही जुमला और दूसरा वो जुमला फ्रेंड इन डीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ये दोनों में बड़े रट्टा लगा के याद किए थे। याद ही नहीं होते क्योंकि कभी किसी ने मतलब समझाने की कोशिश ही नहीं की। फोकस ऑब्जर्वर ही अच्छे आइडियाज़ को जनरेट कर सकता है। हमारे कितना यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन एक वो कहते हैं ना, हम पंजाबी में कहते होते हैं हवाई रोला, ठीक है। दिमाग आपका कहीं और होता है, काम आप कहीं और कर रहे होते हैं, फोकस नहीं होते। आपका कोई भी काम आप तवज्जो से नहीं कर रहे होते, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होता हाँ ये चीज़ इसलिए है तो इसीलिए है, ठीक है। आपकी नेसेसिटीज़ नहीं होती, आपकी अपने आप से एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वर्क एक्सपेक्टेशन आपकी हाई नहीं होती। लेकिन हर वो चीज़ जब आपको ज़रूरत है, जब आपका पेन फैक्टर बन जाती है, जब आप फोकसली होकर काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है हाँ ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। हम एक छोटी सी कीबोर्ड की मिसाल ले लेते हैं कि कीबोर्ड में पहले नीचे लाइट नहीं होती थी, ठीक है, बटन्स के नीचे की बात करें। किसी को काम करते हुए रात को मुश्किल आई होगी, उसने सोचा होगा कि होनी चाहिए, आइडिया जनरेट होता है, ठीक है। इसी तरीके से आइडियाज़ आते हैं। आइडियाज़ के लिए आपका कीन ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, आइडियाज़ आपको हमा वक्त मुतवज्जो रखते हैं। अगर कोई भी चीज़, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे कि इंसान जिस चीज़ को तवज्जो से हर टाइम सोचने लग जाता है ना, वो आपकी चीज़ तहते शऊर में चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब वो चीज़ चलना शुरू होती है, हर चीज़ को आप उस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ से आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जिसको मैं कहती हूँ डिस्कशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सोच रही हूँ कि मुझे कोई ऐसा बिज़नेस करना है जिससे खाने वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको मैं लिंक कर सकूँ। मैं जानती हूँ आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये तो पहले है जी, बिल्कुल मैं उसी के बारे में बात करने लगी हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने लगी हूँ कि ये बात कैसे रही है, ठीक है। डिस्कशन का आइडियाज़ की जनरेशन से कैसे ताल्लुक़ है। अब मैं अपने किसी दोस्त से डिस्कस कर रही हूँ तो उसने मुझे बताया कि आपको पता है एक कंपनी खुली है जिसका नाम उबर है, तो वो गाड़ियों को लिंक करते हैं, ठीक है। टैक्सी पहले ऐसे होता था कि हाथ दे के रोकना है, ठीक है, एक बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड सी मार्केट थी।
तो उसको ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो आइडिया जनरेट हो गया, मुझे क्लिक कर गया, क्योंकि मेरे बैक एंड पे ना चल रहा था कि मैंने ना फूड को लिंक करना है, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, मुझे लिंक करना नहीं आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही किस तोड़ जोड़ के बाद मैं इस चीज़ को बना सकता हूँ। किसी ने मुझसे किसी और चीज़ के बारे में बात की जो किसी और चीज़ का काम कर रही थी, लेकिन मेरे माइंड ने एकदम मुझे सिग्नल भेज दिया है कि भाई जो आप फूड का बिजनेस करना चाह रही हैं, ये आइडिया वहाँ से भी लिंक हो सकता है, तो उसको करना पड़ता है ना फटाफट। तो क्या हुआ, इसी तरीके से ये आइडियाज़, ये एग्रीगेटर्स मार्केट में आए हैं। एग्रीगेटर्स मीन जमा करने वाले, बिजनेस टर्म्स में कहते हैं किसी कोई भी ऐसा नया बिजनेस जो कि बड़ी आपकी सोसाइटी की अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज वे में ले आता है, जो वो मिडिल पर्सन होता है, उसको हम एग्रीगेटर कहते हैं। तो फूड पांडा खाने का जो है फूड बिजनेस का हमारा एग्रीगेटर, उबर, क्रीम, इन ड्राइवर, ये जितनी भी ऐप्स हैं ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन के एग्रीगेटर्स बन चुके हैं। ओला, डॉग, इंस्टा केयर, इस तरह की ऐप्स की बात करें तो ये मेडिकल के एग्रीगेटर हैं। तो अब आपने सोचना है कि आपके इर्द गिर्द ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं। और नंबर 4 जो कि आइडिया जनरेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आप किन लोगों में उठते हैं, किन लोगों में बैठते हैं और उनसे क्या बातें करते हैं, आपकी गुफ्तगू क्या है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप IT बिजनेस से रिलेट करते हैं और आप एक मज़दूर के पास बैठते हैं, कभी कभी मज़दूरों से भी सुनने में बातें अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन एक मिसाल दे रही हूँ कि हम बिल्कुल इसको स्प्लिट करते हैं कि उस पर्सन से आप पूछना शुरू करते हैं कि भाई आप IT के बारे में जानते हैं, वो आपको वो नहीं बता सकेगा चीज़, आपको वो आइडियाज़, उसकी बातों से वो पॉइंट्स, आपको वो नॉलेज आप गेन नहीं कर सकेंगे। हाँ, लेकिन अगर बेशक अपने से छोटे, बेशक अपने से बड़े या अपने लेवल के आप IT के पर्सनस में ही बैठना शुरू कर देंगे, तो आपका माइंड की प्रोसेसिंग तेज़ हो जाएगी और आपको ऐसे आइडियाज़ आने लगेंगे जो कि चांस है कि आपके माइंड में हिट कर जाए, और अगर आप उसको अच्छी एग्जीक्यूट कर देते हैं तो आप हिट कर दें। सो दिस इज़ द वे कि मैं अपने आइडियाज़ कैसे जनरेट करती हूँ। आप अपने आइडियाज़ कैसे जनरेट करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही मतलब वेले बैठे रहते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं आता और आप उनको कह के थक गए हैं कि कुछ सोचो, कुछ करो, लेकिन वो कहते हैं क्या सोचूं, कैसे सोचूं, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दें।